15 अगस्त 1947 वो तारीख जब देश ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद भारत में कदम रखा। On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, आज देश को आजाद हुए 77 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। हम आजादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पर क्या लगता है देश को आजादी दिलाना इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। स्वतंत्र भारत का सपना देखना और उस सपने को सार्थक करने के लिए मर मिट जाना, दोनों में बड़ा फर्क है। कुछ बिरले ही थे जिन्होंने देश को गुलामी की बेड़ियों से आजादी दिलाने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। ऐसे ही कुछ वीर सपूतों ने काकोरी क्रांति को अंजाम दिया। साल 1925 देश के हर कोने में भारतीय जाबाजों ने स्वतंत्रता संग्राम की लौ जला रखी थी। कहीं कोई आजादी की लड़ाई के लिए फंडिंग के जुगाड़ में लगा हुआ था तो कोई हथियारों की खेप जुटाने में। सबको इंतजार था तो बस एक मौके का कि अब वो दिन आए जब हम भी देश के लिए कुछ कर पाएं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ऐसे ही कुछ आजादी के दीवाने सर पर कफन बांध देश के लिए मर मिटने को तैयार थे, पर फंड की कमी उनके स्वतंत्रता संग्राम पर हावी पड़ रही थी। अंग्रेजी हुकूमत को खदेड़ने और स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने के लिए कोष अब सबसे बड़ी जरूरत बन चुका था। खजाना ब्रिटिश हुकूमत के पास हुआ करता था। अब अगर इस लड़ाई को पूरे दम के साथ लड़ना है तो आर्थिक मजबूती पर काम तो करना ही पड़ेगा। आखिरकार वो दिन आ गया जब स्वतंत्र भारत की सोच लिए कुछ मतवालों ने प्लान किया कि हम अंग्रेजों से खजाना लूटेंगे। एक्शन के लिए लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन का चयन किया गया। 8 अगस्त 1925 लखनऊ के छेदीलाल धर्मशाला में 10 युवक रुकते हैं। मकसद था चारबाग रेलवे स्टेशन जाकर घटना के लिए रेकी करना। उसी दिन ट्रेन से खजाना लूटने की एक कोशिश भी की गई। हालांकि देरी से पहुंचने की वजह से ये कोशिश नाकाम रही। सब निराश हताश धर्मशाला वापस आ गए। फिर आई वो तारीख जिसे आज तक काकोरी क्रांति के नाम से याद किया जाता है। 9 अगस्त 1925 लखनऊ का काकोरी रेलवे स्टेशन। देश के कई हिस्सों से आए लोग शाहजहांपुर से ट्रेन पर सवार हो गए। प्लान था कि काकोरी में गाड़ी की चेन खींचकर गार्ड के डिब्बे में एंट्री की जाएगी, जहां खजाने के संदूक रखे हुए। प्लान के अनुसार घटना को अंजाम दिया गया। घटना के अगले दिन जब अखबार छपा तो पूरे देश में बस एक ही जिक्र था कि कुछ लोगों ने काकोरी में अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। इस एक्शन के नायकों में सबसे पहला नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का लिया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने इस एक्शन की पूरी स्क्रिप्ट लिखी। अपनी आत्मकथा में पंडित जी ने इस घटना का जिक्र भी किया। इस मिशन के लिए बिस्मिल ने 9 क्रांतिकारियों को चुना। राजेंद्र लाहिनी, रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, अशफाक उल्लाह खान, मुकुंदी लाल, मनमथ नाथ गुप्त, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल और चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड से अंग्रेजों में अफरा तफरी मच जाती है। इसकी इंक्वायरी सीआईडी को सौंपी गई। इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद सितंबर तक 40 क्रांतिकारियों को पकड़ा गया। साल भर बाद अशफाक उल्लाह खान और सचिंद्र नाथ सन्याल अंग्रेजों की पकड़ में। चंद्रशेखर आजाद तब भी अंग्रेजों की पकड़ से दूर रहे। बाद के सालों में चले मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिनी को फांसी सुनाई गई। वहीं सचिंद्र नाथ सन्याल को काला पानी की सजा दी गई। बाकी क्रांतिकारियों को 3 से 15 साल की सजा सुनाई गई। काकोरी कांड के बाद देश के हालात पहले जैसे नहीं रहे। आवाम भी सड़कों पर आने लगी थी। अंग्रेजों को अपनी पकड़ ढीली होती दिखी और धीरे धीरे ही सही देश गुलामी की जंजीरों को तोड़ आजाद मुल्क बन सका। इस साल हम काकोरी कांड के 100 साल भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे में भारत माँ के उन वीर सपूतों को भी नमन जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान से देश को आजादी दिलाई। जय हिंद।